श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक प्रश्न आया कि सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका ही आप सिखाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका ही सिखाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका ही नहीं है, सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका सिखाएंगे। ये सोचो, क्यों सोचो? क्योंकि आपके पास माना पंचांग नीमच का है, जन्म पत्रिका बनानी इंदौर की है या मुंबई की है, तो आप कैसे बनाएंगे? आप हर नगर का पंचांग नहीं रख सकते हैं। मान लो आपने जोधपुर का रख लिया और नीमच की बनानी है तो फिर नीमच का रखो, फिर वाराणसी की बनानी वाराणसी का रखो, तो ऐसे हर नगर के पंचांग आपको रखने पड़ेंगे, तो वो संभव नहीं है। आप एक स्टैंडर्ड पंचांग अपने पास रखे हुए हैं और उससे आप कोई जन्म पत्रिका बनाना चाहते हैं। जन्म पत्रिका बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको अक्षांश की जरूरत होगी, रेखांश की जरूरत होगी। सारे नगरों के अक्षांश रेखांश पंचांगों में आपको नहीं मिलेंगे। यदि आपको कोई नगर है, माना कि हमारा जिला पड़ता है नीमच, नीमच से 40 किलोमीटर दूर की कोई जन्म पत्रिका बनानी है तो उसके अक्षांश रेखांश बहुत ही भिन्न आएंगे। तो फिर आप वहाँ की जन्म पत्रिका कैसे बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। और उस नगर के अक्षांश रेखांश की जरूरत पड़ेगी, तो आप उस नगर के अक्षांश कैसे निकालेंगे, रेखांश कैसे निकालेंगे? उसके बाद स्टैंडर्ड अंतर कैसे निकालेंगे? फिर आप बेलांतर, देशांतर और चर की जरूरत नहीं लगेगी, तो चरांतर, और चरांतर निकालने के लिए सूर्य क्रांति क्या है, बेलांतर क्या है, चरांतर क्या है, अक्षांश कैसे निकालेंगे? पलभा भी एक छोटी गुटका भरना रहता है, उसमें पलभा का कॉलम भी रहता है, तो पलभा कैसे निकालेंगे? उसके बाद ये सब निकल गए तो आपको जन्म का इष्ट बनाना पड़ेगा। इष्ट बनाने के बाद आपको जरूरत लगेगी जन्म समय के ग्रह स्पष्ट करना, लग्न स्पष्ट करना, फिर दशम स्पष्ट करना, फिर 12 भाव स्पष्ट करना, और फिर चलित चक्र भरना। चलित चक्र कैसे भरेंगे? और चलित भर लिया, उसके बाद होरा कुंडली, दृष्काण, सप्तमांश, नवांश और द्वादशांश, त्रिशांश। फिर पंचधा मैत्री बनानी पड़ेगी। पंचधा मैत्री के बाद जरूरत लगेगी आपको फिर महादशा अंतरदशा स्पष्ट करना। महादशा अंतरदशा स्पष्ट करने के लिए आपको जरूरत लगेगी भयात भवोग की। तो भयात कैसे निकालेंगे, भवोग कैसे निकालेंगे, उनको पलात्मक कैसे बनाएंगे? पलात्मक बनाने के बाद फिर आप जो है महादशा साधन करेंगे, महादशा में अंतरदशा निकालेंगे। आपने निकाली विश्वोत्तरी महादशा, अब इसमें आपको जरूरत लगेगी फिर उसकी अष्टोत्तरी की। अष्टोत्तरी हम नहीं देखते हैं तो योगिनी महादशा, योगिनी की जरूरत लगेगी। योगिनी कैसे निकालेंगे? अष्टक वर्ग कैसे निकालेंगे? अष्टक वर्ग से फल कथन कैसे करेंगे? कारकांश कुंडली कैसे बनाएंगे? स्वांश कुंडली कैसे बनाएंगे? चर कारक किसे कहते हैं? चर कारक कैसे निर्धारित करेंगे? और पंचांग देखेंगे, राजा कैसे आया, मंत्री कैसे आया, आदि आदि जो दशाधिकारी हैं वो कैसे आए। वर्षेश कुंडली, वर्ष लग्न कुंडली ये कैसे आई? मुहूर्त कैसे देखेंगे? पंचांग कैसे देखेंगे? पंचांग में जो घंटा मिनट में समाप्ति काल दिया है वह तो पूरे भारत में एक ही मान्य है, तो घटिपल क्यों मान्य नहीं है? उसके अंतर पर विचार करेंगे। तो क्या आपको इसमें लगता है कि सिर्फ सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका ही
आप सीख रहे हैं। सिर्फ नहीं है, सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका सीख रहे हैं और उसमें षोडश वर्ग भी आ जाएगा, षष्ठीयांश और खवेदांश, अक्षवेदांश, दशमांश, बहुत सारी कुंडलियां हैं जो इसमें बनेगी। तो सिर्फ सप्तवर्गीय कुंडली नहीं है और यही इसका जो है पाठ्यक्रम है कि ये सिखाया जाएगा। अभी आप क्या सूर्य क्रांति से परिचित हैं? सूर्य क्रांति क्यों है, कैसे है? तो सूर्य क्रांति पर भी विचार करें और सूर्य क्रांति की जरूरत कहां लगती है। आपको एक सीधे रास्ते से ले जाएंगे जहां सूर्य क्रांति की जरूरत नहीं लगेगी, चर चरांतर की जरूरत नहीं लगेगी। सीधा बिना चर चरांतर के पंचांग परिवर्तन करना सिखाएंगे। पंचांग परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। 96% जो जन्म पत्रिका बनाने वाले हैं वे पंचांग परिवर्तन के संबंध में जानकारी ही नहीं रखते हैं कि पंचांग परिवर्तन होता क्या है और ये करते क्यों हैं। तो आपको वो चीजें सिखाई जाएगी जो आप किसी मंच पे खड़े होकर बोल सकते हैं कि ये ऐसे होगा, और वो भी डंके की चोट बोल सकते हैं। अभी जो पंचांगों में सूर्योदय दिया जा रहा है वो सूर्योदय किरण वक्री भवन संस्कार युक्त है। 90% पंचांगों में जो सॉफ्टवेयर से सीधे उठा रहे हैं, जबकि हमें ज्योतिष में जरूरत लगती है किरण वक्री भवन रहित संस्कार वाले की, जिसमें किरण भवन संस्कार नहीं होना चाहिए, ऐसे सूर्योदय की जरूरत है। और जो सॉफ्टवेयर से सीधे उठा रहे हैं वो किरण वक्री भवन संस्कार युक्त अपर लिम्ब सनराइज दिया जाता है। अपर लिम्ब सनराइज हमारे लिए काम का नहीं है। हम ज्योतिषी जो हैं वो मिडिल लिम्ब सूर्योदय लेते हैं और वो भी किरण वक्री भवन संस्कार रहित लेते हैं। तो ये चीजों की जानकारी आपको होना चाहिए, पंचांग में क्या है, क्यों है, कैसे है। और जो सॉफ्टवेयर से उठा रहे हैं पंचांग करता, उनको ये पता नहीं है कि ये सूर्योदय कौन सा है हमने लिया वो। तो इन बातों की जानकारी आपको दी जाएगी। आप कोशिश करें कि 29 जनवरी 2021 से जो ज्योतिष प्रशिक्षण चल रहा है उसमें 7100 रुपये ज्यादा नहीं है। एक सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका बनाएंगे 2100 रुपये आएंगे। 21 चौक 84, एक जन्म पत्रिका एक दिन में एक ही बने तो 4 दिन में आपका पूरा खर्च निकल जाएगा और वो पूरे उम्र काम आएगी। और 7100 में आपके पुस्तकें भी आ रही है 1100 रुपये की, वो गिफ्ट रहेगी। उसके बाद स्टडी का मटेरियल भी आपको भेजेंगे, जन्म पत्रिका भरना भी सिखाएंगे, कैसे भरी आप भी भर सकते हैं। तो सिर्फ नहीं है, सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका है जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं बना सकता है, सामान्य ज्योतिषी नहीं बना सकता है। आप कहीं भी देखेंगे हाथ की बनी हुई जन्म पत्रिका, तो जब यहाँ ऑनलाइन कक्षा से जुड़ेंगे, ऑनलाइन कक्षा से जुड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो अभी तक हमने देखी है पत्रिकाएं, उनमें क्या अशुद्धि है और क्यों है, कहां है। ये चीजें आपको यहां समझाई जाएगी। तो आप अपने घर बैठे ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और बड़े आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से ये जो आपको पाठ्यक्रम की आवश्यकता थी कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, उसकी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।